आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के अंदर 5 सीटों पे बाईपोल का चुनाव का निर्णय लिया, उन्होंने डेट अनाउंस किया। लगभग उसी समय नॉर्थ एमसीडी के अंदर जब हमारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ रहे थे कि पिछले 15 सालों में आपने एमसीडी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, आपने पिछले 15 सालों में एमसीडी को कूड़ा कूड़ा कर दिया, इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से उसका जवाब नहीं सूझा और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सभी पार्षदों को सस्पेंड कर दिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में कि जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर कूड़ा इतना क्यों है, दिल्ली के अंदर एक भी गली साफ क्यों नहीं है। इसके ऊपर वो बीजेपी के नेता हमारे पार्षदों को सस्पेंड कर देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके इस सस्पेंशन से हम डर जाएंगे तो आप गलत फहमी में हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के लिए और उनके मुद्दों पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। आज इलेक्शन कमीशन ने बाईपोल का निर्णय लिया। आने वाली 28 तारीख को चुनाव है। दिल्ली की जनता इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करती है और दिल्ली की जनता इस पूरे फैसले का स्वागत करती है। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों की ज़िंदगी जिस तरह से बर्बाद की है, आज दिल्ली की जनता बेकरार है भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से दिल्ली से उखाड़ कर फेंकने के लिए। ये पूरा चुनाव 2 मुद्दों पे लड़ा जाएगा। पहला, दिल्ली देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रहते हैं, पूरी दुनिया के जितने भी डिप्लोमेट हैं वो यहाँ रहते हैं। अगर बोरिस जॉनसन जी आए होते तो वो भी दिल्ली में आते, हो सकता है जो बाइडेन साहब आए वो भी दिल्ली में आएंगे। पूरे देश के प्रतिनिधि, पूरे दुनिया के प्रतिनिधि दिल्ली के अंदर आते हैं और जब वो दिल्ली के अंदर आते हैं तो हर गली के अंदर वो कूड़ा उनको मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जो शर्मसार किया है, जो सर एक तरीके से शर्मसार किया है, पहला चुनाव का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी तरह से दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया है, उस मुद्दे के ऊपर सबसे पहला चुनाव लड़ा जाएगा। मैं एक उसका प्रतिबिंब दिखाना चाहता हूं कि ये फोटोग्राफ्स भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के घर के बगल का फोटोग्राफ्स है। आप देख सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष के घर का गली नहीं साफ कर सकती तो दिल्ली वालों को क्या साफ करेंगे, दिल्ली वालों की क्या सफाई करेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम लोग इसके ऊपर एक बैनर भी रिलीज कर रहे हैं।
उस तरफ दे दीजिए। बिल्कुल लास्ट बस छोड़ दो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 48 शहरों का सर्वे कराया था कि वो 48 शहर में से कौन से शहर कितने साफ सुथरे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दिल्ली उन 48 शहरों में से 47वें नंबर पे आई। खुद प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के माध्यम से पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, पूरी दिल्ली को गंदा गंदा कर दिया है। पहला मुद्दा होगा दिल्ली की सफाई, और दूसरा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एमसीडी को लूटा है, जो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एमसीडी को खोखला कर दिया है, जो एमसीडी को खा लिया है पूरी तरह से अंदर पे, उस भ्रष्टाचार के ऊपर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने समय समय पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को किस तरह से लूटा। हमने उनके हर एक भ्रष्टाचार को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के माध्यम से जनता के बीच में रखा। आपने देखा कि कैसे उन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, किस तरह से कर्मचारियों के वेतन का पैसा खा गए, डेंगू की दवाई में लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया, हाउस टैक्स में लगभग 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, गाय माता का जो चारा है, जो गाय माता को चारे दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो दिल्ली सरकार पैसा देती है, उसके 18 करोड़ रुपए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खा गए। जो 3 कूड़े के पहाड़ इन्होंने बनाए हैं, उस पहाड़ की सफाई के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, उन मशीनों के ऊपर 180 करोड़ रुपए की उन मशीनों की खरीद और लगाने के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और एक भ्रष्टाचार जो कि दिल्ली का हर व्यक्ति जूझता है। मेरे जैसा युवा जब अपनी जीवन का पैसा इकट्ठा करके एक घर बनाना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद उस घर पे आके उस लेंटर का पैसा कम लेता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ दिन पहले ही बसंत कुंज के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को 10 लाख रुपए लेते हुए रंगों हाथ सीबीआई ने पकड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को पूरी तरह से खोखला कर दिया है, अंदर से चूस लिया है। हम इस बाई इलेक्शन का स्वागत करते हैं, और दिल्ली की जनता जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जब वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जिस तरह से उनकी गली गंदी होती है, उनका चौराहा गंदा होता है, उनका घर के अगल बगल का सारा एरिया गंदा होता है, पार्क गंदा होता है, उसका बदला अब दिल्ली की जनता लेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आने वाले चुनाव में जमानत जब्त कराएगी, एक एक को जमानत जब्त करा के उनके घर भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो बताएं। बताइए। 938 करोड़ जो दिल्ली सरकार ने जारी किया है, उसको लेकर क्लेरिफिकेशन अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि आज भी मेयर ने कहा कि जो भी तनख्वाह दिया गया है कर्मचारियों को अब तक, वो केवल एमसीडी ने अपने बल पर दिया है, दिल्ली सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया। मैं मेयर साहब से पूछना चाहता हूं कि एक श्वेत पत्र निकाल के दें, बताएं वो पैसा कहां से एमसीडी के पास आया था। एक मिनट, ठीक है। झूठ बोलने की आदत बंद करें, भ्रष्टाचार से एमसीडी को खोखला करना बंद करें, और दिल्ली को गंदा करना बंद करें। आने वाले बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के इस मजाक का बदला लेगी दिल्ली की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।